बीते 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिया गया भाषण अब सामने आया है। इस बैठक में राहुल गांधी ने अपने सहयोगी दलों पर भ्रम में रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्षी गुट के सामने चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने इस दौरान अपनी सहयोगी पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी, टीएमसी, राजद आदि पर भी निशाना साधा, उनके ऊपर भ्रम न रहने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने बैठक के दौरान ये भी कहा कि उनका काम भगवान शिव की तरह विश्व पीने का है। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने सहयोगी दलों से कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बातें कही गई उनका जवाब देना मेरा काम नहीं। मेरा काम तो शेफ परंपरा की तरह सब कुछ पा जाना है। नीलकंठ का विचार जो सारा विश्व पी जाते हैं, और आप जो कुछ भी कहना चाहें मुझ पर या कांग्रेस पार्टी पर, जो भी आलोचना करना चाहे, हम उसे स्वीकार करेंगे और खुशी खुशी चेहरे पर मुस्कान के साथ स्वीकार करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी भूमिका अलग है। हमारी भूमिका आप सभी को प्यार और स्नेह के साथ एक साथ लाना है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन भारत की अन्य सभी पार्टियों से मूल रूप से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्टी एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी, जब आधुनिक भारत का अस्तित्व ही नहीं था। राहुल गांधी ने कहा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि समूह में एक भ्रम है। भ्रम ये है कि आप एसपी, टीएमसी, आरजेडी वगैरह मानते हैं। जिन राजनीतिक तरीकों का आपका अब तक इस्तेमाल किया गया वो आगे भी काम करने वाले हैं। वो तरीके तभी काम करते हैं जब भारतीय राज्य उन्हें काम करने के लिए निष्पक्ष माहौल देता है। वो माहौल अब नहीं रहा। राहुल गांधी ने इस दौरान भाजपा पर संस्थाओं पर नियंत्रण करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, टीएमसी में मेरे कई दोस्त हैं, उन्हें यकीन था कि वो चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेंगे। मैं उनसे कहता रहा, आप ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, और फिर कई लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में सहयोगी दलों से कहा, मुझे आपसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं अचानक उठकर कहूं कि मैं आपसे लड़ने जा रहा हूं तो मैं पागल ही कहलाऊंगा, क्योंकि आप हमारे सहयोगी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप वो लोग हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हम 2024 का चुनाव हार रहे नहीं थे। आप पूछते हैं कि नीतीश जी क्यों चले गए, तो इसकी वजह मैं नहीं था, ना ही कांग्रेस थी। आखिर में मुझे लगता है कि हमारी बातचीत में अक्सर निराशा की झलक दिखती है। लोग सोचते हैं कि हे भगवान, हम बीजेपी को कैसे हराएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर हम एकजुट होकर उनका मुकाबला करें तो उन्हें हराना आसान है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि दोनों ही दलों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सपा चीफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस से उन सीटों की लिस्ट मांगी है जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि इन दावों के बीच कांग्रेस की यूपी इकाई के प्रभारी अविनाश पांडे ने दावा किया था कि पार्टी राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अविनाश पांडे ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी के लिए हर एक सीट पर अपनी स्थिति मजबूत करना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी का काम करना, अपने उम्मीदवारों के लिए काम करना। कांग्रेस पार्टी अभी अपने उम्मीदवारों के लिए काम करेगी। इन सब दावों के बीच अभी तक मौजूद जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में जिलावार बैठकें कर रहे हैं। बीते रोज उन्होंने बुलंदशहर जिले की बैठक की थी, जिसमें जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान सपा चीफ ने सीटवार समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार सपा अध्यक्ष ने पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों से सुझाव मांगे हैं कि उनके जिलों में कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि सपा कांग्रेस के लिए 60 से 80 सीटों की सूची तैयार कर रही है। वहीं सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों की पहचान का काम भी साथ साथ कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस शुरुआती दौर की बातचीत में लगभग 120 सीटों की मांग कर सकती है। हालांकि अंतिम समझौता करीब 80 सीटों के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।